नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं को आर्यभट्ट अड्डा परिवार में मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज जो है हमारे पास संस्कृत का जो है पेपर है और मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज से 2 दिन पहले जो है आप लोग का संस्कृत का एग्जाम हुआ है। मैं नहीं देख पाया था, लेकिन आज मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का प्रश्न जो है दिया गया है और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बना करके आए होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव जो है देखते हैं कि इसका आंसर उत्तर जो है क्या होगा। चलिए हमारे पास जो है देख सकते हैं कि संस्कृत का जो है पेपर है और विषय कोड जो है 105 है मेरे में। आप लोग का जो है अलग अलग होगा, ए सेक्शन, बी, सी, डी करके ऐसे होकर के होगा। मेरे पास जो है बी है, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जो है बी है, आप लोग के पास सी, डी, ई, एफ सब होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं। आप लोग का सभी प्रश्न सेम ही होगा, ठीक है, लेकिन जो है कोड अलग अलग होगा। तो कोड आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है बिना देरी किए देखते हैं कि हमारे प्रश्न जो है इस बार क्या पूछा है और उसका सही जो उत्तर जो होगा वो क्या होगा। हम जो है आपको सभी 100 प्रश्न के सही उत्तर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों ने क्या लगाया है। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो कहा जा रहा है पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें 1 से लेकर के 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और 4 विकल्प जो है सभी में दिए गए हैं और इसमें से जो है 50 प्रश्नों के जवाब जो है हमें OMR शीट पर जो है देना है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि सूर्योदय, कह रहा है सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा है। सूर्योदय का विग्रह सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो विग्रह, विग्रह माने होता है समास, समास में विग्रह होता है, संधि में विच्छेद होता है। आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, समास में विग्रह होता है और संधि में विच्छेद होता है। तो सूर्योदय, सूर्योदय मतलब क्या हो गया, सूर्य का उदय, तो उसको कहेंगे सूर्योदय, यानी कि षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ हो जाएगा सूर्यस्य उदय, मतलब सूर्य का उदय। तो यहाँ पे जो है हमारा इसका राइट आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा, सूर्यस्य उदय मतलब सूर्य का उदय। हरिहरव किस समास का उदाहरण है। हमको जो है समास पहले ही प्रश्न में हमने बताया था कि समास से, संधि से, उपसर्ग से, बहुत सारे प्रत्यय से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो कि जो है हमारा समास से ही प्रश्न उठाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि हरिहरव किस समास का उदाहरण है। तो हमने आपको बताया था कि 1, 2, 3 जैसे ही आपको दिख जाए तो वहां पे जो है हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। हरिहरव, तो हरिहरव क्या हो जाएगा, हरिच और हरह च, तो इस ये दोनों को जब हम समास करेंगे तो हरिहरव हो जाएगा। तो ये जो है कौन सा हो जाएगा, 2 का जो है हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 2 का हमारा डी बिल्कुल सही है। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो हमने आपको बताया था दानर्थे चतुर्थी, अर्थात दान के अर्थ में जो है हमारा चतुर्थी विभक्ति होता है। तो 3 का जो है हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 का सी। तीन का हमारा सी हो जाएगा, दानार्थे चतुर्थी से इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है। हमने बहुत बार बताया था कि देखो ये प्रश्न जो है आपका आएगा और देख लो ये प्रश्न जो है आपका आया है, हिमालयात गंगा प्रभवती, ये जो सूत्र है भुवा प्रभवा, भुवा प्रभवा सूत्र से जो है इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। तो यहाँ पे हमारा 4 का जो है राइट आंसर वो सी हो जाएगा, 4 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। लेखिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे जो है प्रत्यय आ गया, तो हमने प्रत्यय भी आपको पढ़ाया था। लेखिका पद, तो लेखक प्लस में जब टाप कीजिएगा तो यहाँ पे लेखिका आ जाएगा। तो हमारा 5 का जो है ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द्रष्टुम, हमारा अगला प्रश्न है, द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है। तो हमने आपको ट्रिक बताया था, याद कीजिए, जहां पे तुम होगा, जहां पे लास्ट में तुम होगा तो वहां पे जो है हमारा तुमुन प्रत्यय होता है, हमारा तुमुन प्रत्यय होता है। तो लास्ट में द्रष्टुम है तो यहाँ पे हमारा जो है तुमुन प्रत्यय हो जाएगा।
6 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। मानवः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मानवः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो हमने बताया था कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस विशेषण के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे मानवः है तो मानवः में अन प्रत्यय हो जाएगा, हमारा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर है, गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो हमने ये भी बताया था कि यदि आपको गौरी आ जाए, गोपी आ जाए, तो इस सब में जो है हमारा निश प्रत्यय होता है, इस सब में हमारा निश प्रत्यय होता है। तो 8 का जो है हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वशुरः, श्वशुरः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्वशुरः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं श्वशुरः है तो श्वश्रु हो जाएगा, श्वश्रु। तो ये जो है हमारा 9 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गृहम डैश गच्छ, गृहम गृहम डैश गच्छ, रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरें। तो गृहम डैश गच्छ मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें अव्यय पद भरना है। गृहम डैश गृहम विना, तो विना तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि घर के बिना गच्छ नहीं, गृहम प्रति गच्छ, हाँ गृहम प्रति गच्छ, यहाँ पे जो है हमारा गृहम प्रति गच्छ मतलब घर की ओर जाओ। तो हमारा जो है 10 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान किमिच्छसि किसका कथन है? याद कीजिए हमने आपको कर्णस्य दानवीरता पढ़ाया था और कर्णस्य दानवीरता में जो है यहाँ पे कर्ण जो है वो शक्र से यानी कि इंद्र से कहते हैं कि भगवान किम इच्छसि, भगवान आप क्या चाहते हैं? तो ये किसका कथन था? आप लोग जानते हैं ये जो कथन था ये कर्ण का था। तो 11 का जो है हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों ने देखा कि 10 हमारा जो प्रश्न था वो हमारा व्याकरण से था और ये जो प्रश्न है हमारा पुस्तक से है। चलिए हमारा 12 प्रश्न है, क्रियाम विना भारः किम, क्रियाम बिना भारः किम यानी कि क्रिया के बिना भार क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं ज्ञानम ज्ञानम भारः, क्रियाम बिना ज्ञान के बिना जो है क्रिया भार के समान हो जाता है। ठीक है, चले क्रिया के बिना जो है ज्ञान भार के समान हो जाता है। तो 12 का हमारा बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? मीमांसा दर्शन के जो है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि मीमांसा दर्शन के जो आचार्य हैं वो जैमिनी हैं, वो जैमिनी है, मीमांसा के जैमिनी हैं। ठीक है, और तो मीमांसा दर्शन के जो है हमारा जैमिनी हो जाएगा। इसके बाद बालकों की गति है, बालकों की गति किससे होती है? तो आप लोगों ने पढ़ा था अलस्य कथा में कि बालकों की जो गति होती है वो उसकी माता से होती है, बालकों की जो गति होती है उसकी माता से होती है। तो 14 का हमारा जो है बी आंसर सही हो जाएगा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा संस्कृत साहित्य लेखिका, हमने चौथा चैप्टर आप लोग को पढ़ाया था संस्कृत साहित्य लेखिका। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि विजय जो भट्टारिका थी वो चंद्रादित्य की रानी थी, यानी कि चंद्रादित्य, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी विजय भट्टारिका, जिसको विजयांका भी कहा जाता था। परम तृप्ति क्या है? तो आप लोगों ने नीति श्लोका पाठ में पढ़ा होगा परम तृप्ति क्या है। तो उसमें बताया गया है कि परम तृप्ति जो है वो वहां पे जो है विद्या को जो है परमा तृप्ति जो है कहा गया है। तो 16 का जो है हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? सत्रह का है
कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो आप लोगों ने पढ़ा था कर्मवीर पाठ में जो है वो राम प्रवेश राम का जो है कहानी दिया गया है, तो 17 का सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था? याद कीजिए, स्वामी दयानंद जब वो कहाँ गए थे? महाशिवरात्रि में गए थे, तो एक चूहा को देख लिए थे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिवरात्रि। शिवरात्रि जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 18 का जो है हमारा डी आंसर हो जाएगा। चलिए 19 हम लोग देखते हैं। 19 है कि कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? कौन जो है सीता को मंदाकिनी, तो आप लोग जानते हैं मंदाकिनी वर्णन पाठ में भगवान राम जो है वो चित्रकूट पर्वत पर जो है जो मंदाकिनी नदी बहती है उसकी शोभा का जो है वर्णन करते हैं, तो श्री राम करते हैं। कौन सीता को मंदाकिनी वर्णन सुना रहे हैं? तो भगवान राम सुना रहे हैं। व्याघ्रपति कथा में कुत्र तव कंगनम किसकी उक्ति है? तो हमने पढ़ाया था आप लोग को व्याघ्रपति कथा, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि पथिक जो है वो पूछता है कुत्र तव कंगनम, यानी कहाँ है तुम्हारा कंगन, तो ये जो है पथिक हमारा कहता है, तो हमारा 20 का सी हो जाएगा। मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? तो याद कीजिए, हमने आपको 4 इसमें जो है बताया था। इसमें हमारे मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषद से लिए गए थे, ठीक है। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि कौन सा उपनिषद से नहीं लिया गया था? तो कठोपनिषद से लिया गया था, और मुंडक से भी लिया गया था, श्वेताश्वतर से भी लिया गया था, लेकिन ऐतरेय से नहीं लिया गया था। तो हमारा यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद कहता है यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया? याद कीजिए, यूनान के राजदूत कौन थे? मेघास्थनीज थे। यूनान के जो राजदूत थे वो मेघास्थनीज थे। तो इसका जो 22 का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फिर हमारा 23 का कहना है मिथिला का दानशील और कारुणिक मंत्री कौन था? याद कीजिए, अलस कथा पाठ में जो है मिथिला के जो दानशील और कारुणिक मंत्री बताया गया है वो वीरेश्वर को बताया गया है। तो हमारा जो है 23 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए 24 में कह रहा है कि संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य जो है कैसा है? तो ये संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में आप लोगों ने पढ़ा कि जो संस्कृत साहित्य है वो बहुत विशाल है, और इसे संस्कृत में जो है हम लोग विपुलम कहते हैं, विपुलम, ठीक है। तो विपुलम हो जाएगा हमारा 24 का बी आंसर। चलिए 25 हम लोग देखते हैं। 25 में कहा जा रहा है कि भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति जो है देशभक्ति होनी चाहिए। निष्क्रमणम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? हमने आपको बताया था कि संस्कारा षोडश भवन्ति, संस्कार जो होते हैं वो 16 होते हैं, और यह तस्य पंचविधा सन्ति, उसके जो है 5 वेद होते हैं। तो हमने बताया था जन्म पूर्व होता है, शैशव होता है, जन्म पूर्व होता है, शैशव होता है, शिक्षा होता है, विवाह होता है, और एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, ठीक है। तो निष्क्रमणम जो आता है वो शैशव संस्कार के अंतर्गत हमारा आ जाता है। इसके अंतर्गत जो है हमारी 6 संस्कार आते हैं, जिसमें से एक संस्कार निष्क्रमणम भी आता है, ठीक है। हमारा 27 नंबर प्रश्न है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? महाभारत के उद्योग पर्व से कौन लिया गया था? याद है आप लोग को? महाभारत के उद्योग पर्व से जो संकलित पाठ है वो कौन लिया गया था? तो वो हमारा जो है नीति श्लोका लिया गया था। तो हमारा 27 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा 28 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गया? तो वो याद है आप लोग को, जब शिक्षक कहते हैं कि विद्यार्थी जीवने अध्ययनम तपः, यानी कि विद्यार्थी के जीवन में जो तपस्या है वो अध्ययन है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये शिक्षक के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर, किसको मानते हैं जीवन की परम गति? तो
शिक्षा कर्म को जो है जीवन का परम गति मान करके जो है उसमें अध्ययन में लीन हो जाते हैं। किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? तो याद है आप लोग को? किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? तो ये है मध्य काल में। ये जो है ये मध्य काल में है। अनेक कुरीतियां जो है भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। चलिए, तो 29 का हमारा सी हो जाएगा। 30 में क्या है? मंदाकिनी वर्णम पाठ कहां से ली गई है? याद है आप लोग को? मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वो कहां से लिया गया है? तो कृतार्जुनियम, रघुवंशम, कुमार संभवम और नैषधीय चरितम। तो हमारा जो है रघुवंशम से हो जाएगा। रघुवंशम से जो है लिया गया है, जिसके रचयिता कालिदास जी हैं। ठीक है, 31 प्रश्न हमारा है कि भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? तो आप लोग को हमने बहुत बार पढ़ाया है कि भास के जो है 13 नाटक प्राप्त होते हैं। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो मानव जो बनाया है अस्त्र उसी से है, विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। तो हमारा 32 का डी हो जाएगा। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते हैं अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ लिखे हैं वो महर्षि पाणिनि लिखे हैं। तो 23 का हमारा डी हो जाएगा। 24 नंबर में है धर्मार्थों का विग्रह, यानी कि समास पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी धर्मश्च अर्थश्च, तो हमारा जो है 34 का ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। षष्ठी चनाद्रे सूत्र किस विभक्ति का है? तो षष्ठी चनाद्रे जो है वो षष्ठी विभक्ति का जो है सूत्र है। पंचमी विभक्ति किस कारक में होती है? किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ये अपादान में हो जाएगा। अपादान में जो है हमारा पंचमी होता है। तो 36 का डी हो जाएगा। सैंतीस में कह रहा है कि किस पद में सत्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? किस पद में जो है सत्री प्रत्यय जो है वो प्रयुक्त हुआ है? तो सत्री प्रत्यय में स्व हलंत और री हलंत अनुबंध होता है, जिसका लोप हो जाता है और केवल अत ही बचता है। तो यहाँ पे जो है पलायनम, पलायन जो है यहाँ पे पलायन में जो है सत्री प्रत्यय जो है लगा हुआ है। नीति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? नीति, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में ती है, यानी कि कतिन प्रत्यय लगा हुआ है। तो नी प्लस में कतिन बराबर हो जाएगा नीति, यानी कि 38 का सी हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तुमने बहुत बार इसको पढ़ाया है। जगन्नाथ इसका सूत्र भी है यरो नुनासी के नुनासी को बा, और इससे जो है तो हलंत का जो है 9 हलंत हो जाता है। तो यहाँ पे जगत प्लस में नाथा बराबर जो है जगन्नाथ हो जाएगा। तो 39 का जो है हमारा डी आंसर हो जाएगा। 39 का जो है डी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। वच प्लस में कत से कौन सा पद बनेगा? याद कीजिए, हमने बताया था कि कॉलंत लोप हो जाएगा और केवल त ही बचेगा। तो वच प्लस में कत से जो है यहाँ पे बदल जाता है, तो यहाँ पे उक्ता हो जाता है। उक्ता, वच प्लस में कत से उक्ता हो जाता है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप लोग जानते हैं पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे जो है स्थित है। तो 41 का जो है हमारा डी हो जाएगा। 42 में हमारा कह रहा है कि कूट निमत काव्य के कवि निम्न में से कौन है? कूट निमत काव्य के कवि कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि कूट निमत काव्य के जो कवि हैं वो दामोदर गुप्त हैं। तो हमारा 42 का जो है बी आंसर हो जाएगा। 42 का बी हो जाएगा। 43 में क्या कहा जा रहा है? 43 में कहा जा रहा है कि अहो कथमयम कोलाहल, अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो आप लोग जानते हैं अलस कथा पाठ में हमने बताया था 4 आलसी था और चारों आलसी सो रहे थे। ठीक है, घर में आग लगा दिया जाता है। तो प्रथम आलसी जो है वो कहता अहो कथमयम कोलाहल, द्वितीय आलसी कहता गृह लग्नो अग्नि अस्ति, लगता है घर में आग लग गया। तो ये जो उक्ति होता है ये प्रथम आलसी का होता है। ये जो उक्ति होता है ये प्रथम आलसी का होता है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो हमने बताया था कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है आत्म तत्व की जो है शिक्षा देते हैं। भारतीय धरा कैसी है? तो भारतीय धरा जो है
बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। भारतीय धरा जो है वो बहुत विशाल है। तो हमारा 45 का डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 46 में हम लोग आते हैं और 46 में देखते हैं पुंसवन संस्कार का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कि ये जो है जन्म से पूर्व का संस्कार है, जिसमें जो है 3 संस्कार आते हैं, गर्भाधानम, पुंसवन और सीमंतोनयनम। तो पुंसवन संस्कार का जो अर्थ होता है वो गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण होता है। और ये प्रश्न हमने उस दिन भी कराया था, तो देखो ये प्रश्न हूबहू जो है आपका प्रश्न में दे दिया गया है। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा एका उत्तमा शांति। यहाँ पे सभा नहीं होगा, यहाँ पे सभा गलत हो गया है। और देखो हमारे बच्चे ने बहुत सुंदर जो है इसको क्षमा कर दिया है, बहुत सुंदर। तो क्षमा एका उत्तमा शांति, तो क्षमा जो है उत्तम शांति है। तो 47 का हमारा डी हो जाएगा। करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए? करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए? तो प्रशासन के जो क्षेत्र में थे वो राम प्रवेश राम जो है लोकप्रिय हुए थे। तो 48 का हमारा सी हो जाएगा। 49 में हमारा कहा जा रहा है स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया? स्वामी दयानंद के द्वारा जो है किस धर्म, स्वामी दयानंद कौन धर्म के थे? स्वामी दयानंद तो मुस्लिम धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म पर जो है स्वामी दयानंद जो है बहुत अच्छा पकड़ उन्होंने बनाया था। चलो 50 है हमारा व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनतय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आप लोग जानते हैं कौनतय कुंती के पुत्र को कहते हैं, और कुंती के किस पुत्र के लिए किया गया? तो सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर के लिए जो है कौनतय शब्द का जो है प्रयोग किया गया। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो अवैर करुणा और मैत्री भाव से जो है वो शांति की उत्पत्ति होती है, शांति की जो है उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए 52 में हमारा इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? जानते हैं इंद्र जो है एक ब्राह्मण के रूप में आया था और कर्ण से जो है कवच और कुंडल की जो है मांग करता है। तो हमारा जो है 52 का डी आंसर हो जाएगा। 53 से हम लोग देखते हैं। 53 में कहा जा रहा है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश जो है कैसा ग्रंथ है? तो आप लोग जानते हैं कि हितोपदेश जो है वो एक बाल कथा ग्रंथ, धार्मिक कथा ग्रंथ, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ, व्यंग कथा ग्रंथ। तो हितोपदेश जो है एक बाल कथा ग्रंथ जो है दिया गया है, जिसमें बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी जो है नीति श्लोक भी दिए हुए हैं। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में? तो आप लोग जानते हैं शास्त्रकारा पाठ जो है वो प्रश्न उत्तर शैली में दिया गया है। अनुयान महतो महियान, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो आप लोग जानते हैं ये जो है मंगलम पाठ का द्वितीय श्लोक है, और ये जो श्लोक लिया गया है वो कठोपनिषद से लिया गया है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 56 में हम लोग देखते हैं। 56 में कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? याद है? शरद ऋतु में जो है शरद ऋतु में जो है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। और आजकल जो है ऐसा जो है महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता। किसने असली आलसियों को आग से बचाया था? आप लोगों को याद है नियोगी पुरुष जो है वो आलसियों को जो है बचाया था, जो 4 आलसी बच गए थे। वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? तो आप लोग जानते हैं वरदाम्बिका परिणय जो है वो एक चंपू काव्य है और बहुत विशाल ग्रंथ है। ठीक है, तो 58 का जो है डी हो जाएगा। चलिए 59 में हमारा कहा जा रहा है कि आपगाभी का अर्थ क्या है? आपगाभी का जो अर्थ होता है वो नदियों के द्वारा, झरनों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, जलों के द्वारा। तो आपगाभी जो हो जाएगा वो नदियों के द्वारा हो जाएगा। तो 59 का हमारा जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते? तो हमने अभी बताया कि भारतीय संस्कृत्याम षोडश संस्कारा भवन्ति ही। तो यहाँ पे 16 संस्कार हो जाएंगे। संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग जानते हैं कि संस्कार शब्द में जो है सम उपसर्ग का जो है प्रयोग किया गया है।
तो यहाँ पे संस्कार में जो है सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 61 का हमारा ए हो जाएगा। 62 में हमारा क्या है, 62 में हमारा दिया गया है कि शिवोपासका में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो शिवोपास को आप लोग देख सकते हैं कि ओ का है और ओ जो आता है वो गुण स्वर संधि में आता है, तो अ प्लस में उ बराबर जो है ओ हो जाएगा, तो हमारा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से क्या होगा। गो शब्द का है तो याद कीजिए, गो शब्द का जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप जो है वो गवी हो जाएगा। तो हमारा जो 63 का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 64 में क्या कहा जा रहा है कि मात्रो पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मात्रो में पंचमी षष्ठी का भी द्विवचन है और सप्तमी का भी द्विवचन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे षष्ठी भी है और यहाँ पे सप्तमी भी है, दोनों है। ठीक है, और मात्रो पद में दोनों विभक्ति का जो है प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर जो है दोनों दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मात्रो पद है और मात्रा में षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे हमारा फाइनल नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलो जही में मूल धातु क्या है। जही का जो मूल धातु होता है वो हन होता है। हन से जो है हमारा जही बनता है, तो जही में मूल धातु हन हो जाएगा। हंति हतः घनंती। ठीक है, रूपस्य योग्यम का समस्त पद निम्न में से कौन सा होगा। रूपस्य योग्यम, तो इसका जो हो जाएगा अनुरूपम हो जाएगा। अनुरूपम मतलब रूप के योग्य, रूप के अनुसार या रूप के योग्य, तो इसका जो है अनुरूपम हो जाएगा। अव्ययभाव समास ये कहलाएगा। 67 में हमारा कहा जा रहा है श्रमेन धनम भवति, श्रम से धन होता है। इस वाक्य के श्रमेन पद में कौन सी विभक्ति लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि रामः रामम रामेन श्रमः श्रमम श्रमेन। तो यहाँ पे जो है हमारा तृतीय विभक्ति का जो है प्रयोग किया गया है। अगला दिया गया है मह्यम संस्कृतम रोच्यते। तो आप लोग को हमने पढ़ाया था रुच्यर्था नाम प्रियमाण, यानी कि कोई चीज हमको अच्छी लगती है तो उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। किस पद में ल्यूट प्रत्यय, हमने बताया था ल्यूट में अन बसता है लास्ट में, हम तो अन देख लेते हैं, तो लेखनम जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लोभा में कौन सा प्रत्यय है, तो लोभा में आप लोग देख सकते हैं कि लोभा है, तो यहाँ पे न्यत भी नहीं होगा, यत भी नहीं होगा, तुमुन भी नहीं होगा, तो हमारा घय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, लभ प्लस में घय से लोभा हो जाएगा, तो लोभा में हमारा घय प्रत्यय हो जाएगा। 71 में कह रहा है कि दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्वचनम में हमारा जो है दुर उपसर्ग है। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो आप लोग बताएं। संस्कृत में जो है 22 उपसर्ग होते हैं। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इत्यादि में ये यन संधि का प्रयोग किया गया है। इति प्लस में आदि, तो इति प्लस में आदि हो जाएगा, तो ई हो जाएगा और आ हो जाएगा। तो हमारा जो है 73 का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 में है पटनेति का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो पटनेति में कैसे हो जाए, पटना प्लस में इति हो जाएगा, तो 74 का हमारा जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 हम लोग देखें, 75 में क्या कहा जा रहा है कि पथिन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। तो एक वचन का रूप जो है वो पथी हो जाएगा। अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से क्या होगा। तो अस्मत् के पंचमी एक वचन आप लोग याद है अहम माम मया मह्यम मत, तो इसका जो है मत बिल्कुल सही हो जाएगा। भव किस लकार का रूप है, आप लोग जानते हैं भव जो है वो लोट लकार का रूप है। भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भव भवतम भव, तो यहाँ जो है हमारा लोट लकार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 में है सथा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो सथा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप जो निम्न में से कौन सा होगा। तो सथा धातु है, तो सथा धातु का रूप किसमें लोट लकार में पूछा जाए, मध्यम पुरुष एक वचन में कहा जा रहा है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो मध्यम पुरुष एक वचन में हो जाएगा त्रिष्ठ। ठीक है,
किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है? याद कीजिए, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, तो यहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अव्ययभाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? कौन सा जो है अव्ययभाव समास का याद कीजिए, अव्ययभाव समास का हमने ट्रिक बताया था कि जिसके प्रारंभ में अव्यय हो या उपसर्ग हो तो वो जो है अव्ययभाव समास हो जाते हैं। तो ये देखो यथा जो है हमारा अव्यय है, तो यहाँ पे जो है हमारा यथाशक्ति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्ययभाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपने हमारे ट्रिक की ओर ध्यान दिए होंगे ना तो आपका 100 में से 100 जो है ना सही हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी मौका है कि आप लोग को 50 ही बनाना है। ठीक है, चलिए, उप उपसर्ग निर्मित पद निम्न में से कौन सा? उप उपसर्ग से कौन सा पद जो है निर्मित हुआ है? तो आप लोग देख सकते हैं उपनयनम में जो है हमारा उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जगत गौरवम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगत गौरवम, तो जगत प्लस में गौरवम हो जाएगा। नरकस्येदम में कौन सी संधि है? तो आप लोग देख सकते हैं नरकस्य और प्लस में उदम हो जाएगा, नरकस्य और प्लस में इदम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारा 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि मधुना पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा होगा? मधुना, तो याद कीजिए मधुना पद का मूल रूप जो है क्या हो जाएगा? तो मधु हो जाएगा, मधु हो जाएगा। मधु जो है हमारा हो जाएगा और इसका मधुना जो है हमारा तृतीय विभक्ति का रूप हो जाएगा। नम्न धातु के लिट लकार का रूप में से कौन सा होगा? नम धातु है और लिट लकार पूछ रहा है तो नश्यति हो जाएगा, नश्यति। नश्यति जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुरु किस लकार का रूप है? तो देख सकते हैं कुरु है, ये लोट लकार का जो है हमारा आंसर है। चलिए 87 हम लोग देख लेते हैं। 87 में कहा जा रहा है वैदिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? वैदिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? तो वैदिका पद का जो प्रकृति प्रत्यय होगा वो वैदिका, यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ पे जो है वेद प्लस में ठक से जो है हमारा वैदिका हो जाएगा, तो हमारा 87 का जो है सी आंसर हो जाएगा। क्री प्लस में नेस से कौन सा पद बनेगा? तो क्री प्लस में नेस से जो हमारा पद बनेगा वो कार्य बन जाएगा, कार्य। हमारा 88 का सी जो है बिल्कुल सही जो है। किस पद में कत्वा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय किस शब्द में? तो हमने आपको ट्रिक बताया था, लास्ट में त्वा होगा, त्वा, तो गृहत्वा में जो है हमारा कत्वा प्रत्यय। कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय? हमने ट्रिक बताया था, कर्तव्यम, तब्यत आ जाए, तब्यत आ जाए लास्ट में तो कर्तव्यम, कर्तव्यम में जो है हमारा तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? दीर्घ संधि, याद कीजिए दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा होता है? हमने पढ़ाया था आप लोग को, अका सवर्णे दीर्घ, अका सवर्णे दीर्घ जो है हमारा सूत्र हो जाए। निष्क्रमणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? याद कीजिए निष् प्लस में क्रमणम जो है हमारा हो जाएगा, तो निष्क्रमणम है तो निह प्लस में क्रमणम, क्रमणम, तो हमारा जो है निष्क्रमणम हो जाएगा और यहाँ पे जो है हमारा 92 का सी हो जाएगा। नद्या पद में कौन सी विभक्ति है? तो याद कीजिए नदी पद, नदी, नदी, नदीम, नद्या, तो हमारा जो है नद्या में तृतीय विभक्ति का जो है प्रयोग किया गया है। 94 में क्या है? भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। भूतकाल के अर्थ में क्या प्रयोग होता है? आप लोग जानते हैं लंग लकार, लंग लकार का प्रयोग जो है भूतकाल में किया जाता है। अगला प्रश्न है बहुत से पदों को मिलाकर एक पद, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद एक पद बन जाना क्या कहलाता है? तो समास कहलाता है। ठीक है, समास कहलाता है, तो 95 का जो है डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 95 का डी हो जाएगा समास। चतुर्युगम में कौन सा समास है? हमने बताया था ट्रिक, क्या बताया था ट्रिक? संख्या आ जाए, संख्या आ जाएगा, संख्या आ गया तो ये चतुर्युगम हो गया, 4 युगों का समाहार, तो यहाँ पे जो है हमारा ये द्विगु समास, द्विगु समास जो है हमारा हो जाएगा। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो क्रिया के साथ जो है कारक का, क्रिया के साथ जो है कारक का साक्षात संबंध होता है और जिसका नहीं होता उसे कारक नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे संबंध कारक। अब हमारा जो है
आज का लास्ट 3 प्रश्न जो है, और प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो हमने बताया था कि नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसठ योगाश्च, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, और प्रति के योग में जो है हमारा द्वितीय विभक्ति होती है। और किस सूत्र से होती है, तो द्वितीय विभक्ति जो हो, द्वितीय विभक्ति का जो सूत्र होता है अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगे। ठीक है, तो प्रति आ गया तो इसमें जो है हमारा द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। पूज नियम का प्रकृति पे याद कीजिए, हमारा ट्रिक क्या होगा, अनियम होगा, अनियम। ठीक है, तो अनियम देखिए, अनियम है तो यहाँ पे जो है हमारा पूज प्लस में अनियर से हो जाएगा पूज नियम। तो हमारा जो है 99 का बी हो जाएगा। आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, आलस्यम याद कीजिए, आलस्यम है। ठीक है, तो आलस्यम पद में न्यस, न्यत, यत और क्यप है। तो यहाँ पे आलस्यम पद में जो है हमारा न्यस नियन न्याय प्रत्यय जो है हो जाएगा। और इसी के साथ आज का जो है हमारा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होता है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलते हैं। नमः संस्कृताय।